जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक और बार हमारी नई वीडियो में। सेकंड पार्ट हमारे टाइगर किंग का बहुत ही शानदार चैप्टर था। अभी तक पढ़ा होगा मेरे को लगता है, जहाँ तक तुम्हें याद होगा। इसका अपन टेस्ट लेंगे किसी दिन, क्योंकि यहाँ नहीं ले, अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर अलग से व्यूज आएंगे। किस चीज़ का वो तो बताएंगे ना। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक जिलानी जंग बहादुर नाम से प्रतिबंधपुरम में एक राजकुमार पैदा होता है किसी राजा घर पे, और वो राजकुमार 10 दिन में बोलने लग जाता है, जिससे सबकी जान बन जाती है। सबके मतलब पंडितों की, एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों की, जो उसका नामांकन करने आए थे, वहां का टेंशन हो जाओ। तो उस बंदे को एक भविष्यवाणी दी जाती है कि ये जो बंदा है ये मरेगा टाइगर से। रीजन बताए जाते हैं, आप सब वीडियो देख सकते हैं पिछली इसकी, और आराम से समझ में आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, रिकेप मारना है तो आराम से फास्ट में दो की स्पीड से, आराम से 2 गुनी स्पीड में देख सकते हो आप। 10 मिनट में 10 मिनट वाली वीडियो 5 मिनट में हो जाएगी कंप्लीट। तो सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, सेकंड भाग इस चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर का अपने। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिन ब दिन क्राउन प्रिंस हमारे जंग बहादुर जी, जिलानी जंग बहादुर जी लंबे और चौड़े होते जा रहे थे, बढ़िया पैदा हुए थे वो, और आराम से उनका पलना फूलना बढ़ रहा था। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और उसके बाद में, यानी जो मैंने आपको वो बताई, 10 दिन में बोलने लग गया था वो। 10 दिन में बोलने के अलावा कोई चमत्कार नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो 2 दिन में 20 साल का हो गया हो, नहीं, नॉर्मल हुआ। जैसे अपन बढ़ते हैं, अपन बढ़ रहे हैं अभी जैसे मैं 31 साल का हूँ, आप 16, 17, 18 साल के होंगे, 14 के होंगे कोई, ऐसे तो 14 का कोई नहीं, 15, 16 के हो सब, है ना। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। ये जो भाई था इन्हीं जिलानी जंग बहादुर, और कुछ नहीं, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। और किसके द्वारा इनको लालन पालन पोषण होता था? ब्रॉट अप, ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग अप ये नहीं होता लालन पालन करना, पालना। तो इनको पाला जाता था किसके द्वारा? अंग्रेजी दाई माँ के द्वारा। ट्यूटर्ड है, पढ़ाया ना, ट्यूशन है, ट्यूशन वो इससे बनता है ट्यूटर ही नहीं होता है पढ़ाने वाला। इनको जो कौन पढ़ाता था? इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, कि कौन पढ़ाता था? अंग्रेजी में नकड़ा, यानी अंग्रेज व्यक्ति आता था घर पे और पढ़ाया जाता था। सा नथिंग बट अंग्रेजी मूवीज, और कुछ नहीं देखता था, केवल इंग्लिश मूवीज देखता था। कौन सी वाली? ऑस्कर वाली, जैसे विल स्मिथ, जैकी चैन, ये सबको देखता था। रॉक, अब उस जमाने में तो ये थे नहीं। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड। बिल्कुल वैसा ही काम करता था जैसा कि और अदर राज्य के राजकुमार किया करते थे। When he came of age at 20, जब वो 20 साल का हुआ, the state which had been with the court of wards until then, कि जो स्टेट, जो राज्य अभी तक किसके हाथों में था? गार्जियंस के हाथों में, संरक्षकों के हाथों में। जैसे कि मैं बाहुबली वाला वो एपिसोड याद दिलाऊंगा आपको, कि बाहुबली और बाहुबली का भाई भल्लाल देव, ये दोनों बच्चे रहते हैं, और भल्लाल देव की मम्मी रहती है शिवगामिनी। वैसे बाहुबली की मम्मी मर जाती है, ठीक है ना। अब भल्लाल देव की जो मम्मी है वो संभालती है राजपाट। क्यों? भल्लाल देव का पापा क्यों नहीं संभाल पाता? क्योंकि भल्लाल देव का पापा बेचारा लूला रहता है, कमजोर है ना। जैसे कि आपने वो कहानी सुनी हो महाभारत में पांडु को राजा बनाया गया था, जो कि पांडु छोटा था। किससे? धृतराष्ट्र से, कौरव से। वाह, अरे पांडु बोला था, पांडव नहीं बोला। पांडु पुत्र पांडव कहलाए। तो भाई क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र अंधे थे ना, मात्र केवल अंधे होने की वजह से वो क्या नहीं बन पाए? राजा नहीं बन पाए। तो अगर शारीरिक अपंगता या शारीरिक अक्षमता होती है किसी में, तो उसको राज्य के अधिकार वाला नहीं समझा जाता कि राज्य संभाल लेगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ। अभी तक कोर्ट ऑफ वर्ड्स में थी, मतलब संरक्षकों के हाथ में थी। केम इनटू हिज हैंड, और अब राजगद्दी किसके हाथ में आई? राजपाट किसके हाथ में आया? अपने राजकुमार के हाथ में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन हर एक बंदा अपने राज्य का, इस राज्य का, उसको उस पंडित की प्रेडिक्शन याद थी। और वो प्रेडिक्शन क्या थी? कि भाई ये मरेगा काहे से? टाइगर से। मरेगा काहे से? टाइगर से। सब लोग बातें करने लग गए। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। सब लोग बातें करने लग गए, जैसे ये करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। अब धीरे धीरे सभी बात करेंगे तो कभी ना कभी मेरे कान में तो बात पड़ेगी ना। हाँ, तो राजा के दिमाग में, राजा कान में बात पड़ेगी। यार ऐसी पिक्चर है। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ear। धीरे धीरे महाराजा के कानों में बात पड़ी।
देयर वर इनमेरेबल, इनमेरेबल यानी होता है असंख्य, मनमान सारे, बहुत सारे। फॉरेस्ट इन द प्रतिबनपुरम, प्रतिबनपुरम स्टेट में मनमान सारे क्या थे, जंगल थे, है ना। दे हैड टाइगर इन देम, और उनमें क्या था, बाघ थे। टाइगर में होता है बाघ, कई सारे लोग बाघ कंफ्यूज होते हैं। टाइगर में होता है क्या, बाघ, ये वाला बाघ, है ना। और चीता से कंफ्यूज करते हैं इसको, है ना। शेर से भी कंफ्यूज कर लेते हैं बेचारे, जो कि ये लोयन है, ये चीता पैंथर है। चीता को चीता भी बोल देते हैं, है ना, काला होता है। हाँ हाँ, तेंदुआ भी होता है, लेपर्ड नहीं, चीता भी बोलते हैं अपने यहाँ पे, और पैंथर भी होता है, इसकी तरह ही होता है, बट तेंदुआ लेपर्ड को, लेपर्ड, है ना। मैं आपके सुनो, अरे अभी क्लियर कर देंगे। ये सारे जानवर यहाँ डाल पढ़ लें, ठीक है ना, ध्यान दो। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी कहावत याद थी, और वो पुरानी कहावत क्या थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप खुद की सुरक्षा में गाय तक को मार सकते हो। और गाय, भारतीय स्टेट में गाय को बहुत बड़ा दर्जा है, मां माना जाता है, एक धर्म पूरा उसको माता की तरफ पूछता है, ठीक है ना। तो यूं कहा जा रहा है कि गाय तक को मार सकते हो अगर आप सेल्फ डिफेंस में मार रहे हो। सेल्फ डिफेंस का मतलब है खुद की सुरक्षा में, तो भाई फिर टाइगर को मारने में तो कोई आपत्ति नहीं। There could certainly be no objection to killing tiger in self defense, कि भाई फिर तो टाइगर को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। अब इस लाइन में तुम देख रहे होंगे कि एक वर्ड लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन, और उसके बाद में टू लिखा हुआ है, और टू का रूल बोलता है कि V1 आनी चाहिए, लेकिन क्या आ रही है, क्यों आ रही नहीं पता, कहते लोगों को भी नहीं पता, अभी पढ़ के आएगा तो रूल। हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्शन, है ना, अकस्टम्ड, है ना, विद अ व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू, और भी एक दो वर्ड और होंगे, मुझे कंफर्मेशन याद नहीं। अगर इन शब्दों के बाद में टू आता है तो वो टू हमेशा V1 में ING लेके आएगा, वो 2 + V1 नहीं लेके आएगा। कुछ शब्द हैं, अगर आप चाहें तो मैं बता दूंगा, 2 मिनट लगेंगे मुझे रजिस्टर खोल लें, है ना। जैसे ये तो बताई थी मैंने, कस्टम टू हो गया, ज्यादा बड़ा खेल नहीं है ये, तो बस क्या है कि अब लोग कहते हैं कि सर काम का क्या होगा था, 22 रूल लिखा दे, वो करो किसके, करेक्ट फॉर्म दी वर्क के। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जीवन में नंबर लाना सब कुछ नहीं है, जीवन में नंबर लाना ही सब कुछ नहीं है ना, मार्क्स लाना, नंबर लाना कुछ भी नहीं है जीवन में, ज्ञान का मैटर है। क्या काला रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, काला हूं मैं, कितना काला हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा ना। अब हो जाऊंगा गोरा, तो मैं बता देता हूं आपको वो वर्ड्स, अगर किसी ब्लैंक से पहले बी यूज्ड टू, accustomed to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, objection इसी से बनता है, owing to, given to, taken to, prone to और disposed to। ये शब्द अगर आ जाते हैं आपके सामने तो इनके बाद में मोस्टली क्या 100% V1 में ING आएगा। पर वैसे वो रूल याद रखो, 95% केसेस में टू के बाद में V1 आता है ना। चलो आगे, तो इसलिए आए यहाँ पे किलिंग, समझ गए होंगे आप कि सेल्फ डिफेंस में आप गाय को भी मार सकते हो, तो टाइगर को मारने में कोई वांदा ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा ने टाइगर हंट स्टार्ट कर दिया, मतलब शिकार करने निकल पड़े। द महाराजा वाज थ्रिल्ड, महाराजा रोमांचित हो गए, बियॉन्ड मेजर, माप नहीं सकते थे उनके रोमांच को। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा ना तो कहते खुश हो गए, ओए मैंने मार दिया टाइगर, अब मैं फ्री हूँ ऐसे। He sent for the state astrologer, उन्होंने फटाफट से पंडित के यहाँ मैसेज भेजा कि पंडित जी पधारो, थाना कीजिए, टाइगर मारोगे मैं ये हो रहे हो, ये पड़े हो टाइगर, हाँ। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसको दिखाया कि ये पड़ा तुम्हारा टाइगर, टाइगर कर रहे थे तुम, ये लो टाइगर मार दिया मैंने। What do you say now, अब क्या कहोगे? He demanded, उसने बोला, राजा ने बोला, क्या बोला, अब बता भाई पंडित जी, बताओ क्या है बात, क्या करा।
योर मैजेस्टी, पंडित बोल रहे हैं, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि आपकी महानता राजा जी, आपको एक नहीं लगभग 99 और मारने पड़ेंगे। नहीं, एक तो आपने मार दिया, टोटल कितने मारने पड़ेंगे? 100 टाइगर मारने पड़ेंगे, तब जाके आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी, तब जाके आप खतरे से बाहर हो कि टाइगर आपको नहीं मारेगा। ठीक है, ठीक है भैया। द एस्ट्रोलॉजर ड्राउट, द एस्ट्रोलॉजर पीछे हटा बट के थी, बट देखो, बट के बाद में डोटे यानी बात कट गई और वो रोक गया। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर। राजा बोला भाई बट क्या, आगे भी तो बताओ क्या है क्या। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। उसने कहा कि आपको 100 टाइगर से क्या रहना पड़ेगा, सावधान। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, बताओ कि अगर 100 टाइगर भी मैंने मार दिया तो क्यों, क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा। अगर उसने पूछा पंडित से, उसने, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 100 टाइगर लिखा हुआ है, केवल टाइगर, क्या लिखा हुआ है, टाइगर, सिंगुलर है फिर भी वर है ना। तो मैंने कल भी एक बच्चे को बताया था और अभी बता रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ रहता है और वो कंडीशन शो करे फ्यूचर में कि ऐसा हो जाए तो वहां पर आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आएगा वरी। ठीक है ना, वो नहीं पढ़ा क्या तुमने, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई। शर्तें वाले 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है ओपन जो कंप्लीट हो सकती है, एक कभी नहीं होगी और कभी हुई भी नहीं। चलो, तो क्या कहता है भाई, उसने पूछा कि अगर मैंने 100 टाइगर भी मार दिया तो आप क्या करोगे पंडित जी बताओ। तो पंडित जी कहते हैं देन आई विल टीयर अप माई ऑल बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष शास्त्र की जितनी भी किताबें मेरे पास पड़ी है ना, वो सब में मैं आग मेल दूंगा, फाड़ दूंगा, है ना, फाड़ कर सेट फायर टू देम, उनमें आग रख दूंगा। एंड आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं ये मेरी चुटिया देख रहे हो बाल, इसको कटवा दूंगा, है ना। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और छोटे बाल रखूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। यानी मतलब ये पंडित गिरी छोड़ दूंगा, मैं भविष्यवाणी का काम छोड़ दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट बोलते हैं अस्पष्ट नोट, जो एक घोषणा करी थी ना उसने, वो अस्पष्ट सी, उसको उसने एंडिंग करी। अब आता है थर्ड पार्ट, तो अपन सेकंड और थर्ड दोनों पढ़ लेंगे आज, है ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्या है, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो कई लोग तो वीडियो की लेंथ देख के डर जाते हैं। 35 मिनट की वीडियो कैसे देखेंगे, क्योंकि वो ये सोचना चाहिए कि 35 मिनट किस तरीके से गुजरेंगे उनके। एक स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ मैं, स्टोरी सुनने में तो आनंद आता है भाई। मैं तो उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जब मैं मेरी बुआ के पास लेटता था और बुआ से रोज कहता था बुआ कहानी सुनाओ। मेरी बुआ मतलब मेरे पापा की बड़ी बहन, 2 साल बड़ी बहन, वो हमारे पास ही रहती है। तो मैं जब बचपन में जाता था हमारे गाँव, तो मैं अक्सर उनसे गाँव कहानियाँ सुनता था। वो अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनाती, बहुत अलग अलग प्रकार, है ना। चलो थर्ड पार्ट, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन के बाद से, किस दिन के बाद से, जब पंडित कह के गया ना कि आपको 99 और मारने पड़ेंगे, उस दिन के बाद से ये सेलिब्रेशन टाइम आ गया। किसके लिए, टाइगर के लिए। सारे टाइगर फ्री। क्यों टाइगर फ्री, देखना प्रतिबंधपुरम में रहने वाले जितने भी टाइगर थे वो सब फ्री क्यों हुए, फ्री इसलिए हुए माय डियर। अभी देखो, अगर मान लो इस जगह पे 100 टाइगर हैं और अगर 100 जने मारे तो ये कितनी बार में मर जाएंगे, एक बार में। लेकिन इमेजिन करो यहाँ 100 टाइगर है और मारने वाला केवल कितना है, एक। तो मजा आ गया ना भाई, उन 100 को तो एक ही बार मारना है इसको। हाँ समझ रहे हो आप मेरे को क्या बताऊं समझाऊं ढंग से। मारने वाले को केवल एक मौका मिलना चाहिए और बचने वाले को हर बार मौका मिलना चाहिए कि वो बचे। समझ रहे हो, भगवान की दया, ईश्वर की दया, अल्लाह की दया, मारने वाले को कितनी बार चाहिए, केवल एक बार। और भगवान की दया, ईश्वर की दया, अल्लाह की दया, बचने वाले को कितनी बार चाहिए, हर बार, हर बार। जैसे हिरन भागता है, हिरन भागता ही रहेगा। हिरन को हर बार भागना है अगर उसे जिंदा रहना है, लेकिन शेर को कितनी बार भागना है, उसे पकड़ना है, एक बार ढंग से। एक बार पकड़ा है उसे खाने का सतुना हो गया, ठीक है ना, याद जानना। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट ने घोषणा निकाल दी, भाई एक नियम निकाल दिया। नियम क्या था कि कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा, केवल कौन मारेंगे, राजा जी, है ना।
A proclamation नहीं होता है घोषणा, नियम, was issued to the effect that if anyone dare to fling नहीं होता है फेंकना, so much as a stone at a tiger, कि एक नियम निकाल दिया गया, एक घोषणा कर दी गई। क्या घोषणा कर दी गई? कि अगर किसी ने पत्थर भी फेंकने की हिम्मत की, किसकी तरफ? टाइगर की तरफ, और पता पड़ गया कि भाई फलाने ने पत्थर फेंका है, तो क्या होगा? All his wealth and property would be confiscated. Confiscated नहीं होता जब्त हो जाना, कि सारी प्रॉपर्टी और सारा का सारा जो भी उसकी वेल्थ है, धन संपदा, वो सब की सब क्या कर ली जाएगी? जब्त, कॉन्फिस्केटेड हो जाएगा। The Maharaja vowed he would attend to all other matter only after killing the 100 tiger. महाराजा ने कसम खा ली। कसम कैसे खाई? जैसे अपन करते हैं ना, भारत मेरा देश है, हम समस्त बात है मेरे भाई बहन, वैसे वाली प्रतिज्ञा खाई। क्या खाई? कि अब मैं सारे काम तभी करूंगा जब मैं सारे टाइगर्स, मतलब 100 टाइगर्स मार दूंगा। ठीक है भैया। इनिशियली द किंग seemed well set to realize his ambition, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, वो जोश में उसने कह दिया कि मैं तो सारे काम बाद में करूंगा। अगर मैं बताऊं आपको, अगर इसके शादी हेल्पफुल नहीं होती ना टाइगर हंटिंग में, तो ये शादी भी नहीं करता, आगे करेगा भी आप, है ना। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं था कि ये डेंजर फेस नहीं किए इसने, खतरे बहुत फेस किए। क्योंकि यार देखो, एक बार बताओ, टाइगर एक कार्निवोरस जानवर है, सैवेज है, खतरनाक है, डेंजरस है, हाँ? कभी भी कुछ भी हो सकता है। इमेजिन करो, तुम तो बंदूक लेके खड़े हो, तुमने लगाई, मार दिया, एक गोली चूक गया, दूसरी गोली लगाई, दो ही तो गोली चलती थी एक बार, मतलब एक साथ, फिर वापस से उस बंदूक को खोलो, बारूद निकालो, बारूद भरो, तब तक तो आएगा भाई, और भटका भरेगा और निकल लेगा तुम्हारा, है ना। उसे तो 2 बार चांस चाहिए थे, तो खतरनाक तो काम था ही। There were times when the bullet missed its mark, कई बार गोली अपना निशाना चूक जाती। The tiger leaped upon him, पर कई बार टाइगर आता और leaped upon जंप, और अपने राजा जी के ऊपर जंप करता। And he fought the beast with his bare hand, और वो बंदा यानी राजा जी क्या करते? उस जानवर से नंगे हाथ लड़ते, मतलब नंगे हाथ का मतलब बिना शस्त्र के, है ना। Each time it was the महाराजा who won, केवल हर बार कौन जीतता? लेकिन हमारे भाई साहब ही जीत रहे, राजा जी। At another time, एक और बात की बात है, he was in danger of losing his throne, कि एक और बार की बात है जब इसका राज्य छूने जा सकता था। अब छीना जा सकता था कैसे, समझाओ, समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे पहले, ये जहाँ की कहानी बता रहे ना, उस समय की कहानी, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, है ना। एक तो था ब्रिटिश इंडिया, जिसमें डायरेक्टली ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर रूल वगैरह बनाते थे और मस्त रहते थे, यानी हमें लूटते थे फुल्ली तरीके। और एक होते थे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट क्या होते थे? प्रिंसली स्टेट मतलब ऐसे राजा जिन्होंने इन ब्रिटिश वालों के साथ में क्या कर रखी थी? संधि, ट्रीटी। क्या कर रखी थी? ट्रीटी। और ट्रीटी में क्या था कि भाई हम तुम्हें रेवेन्यू देंगे, हम तुम्हें टैक्स देंगे, पर ईयर का लगान देंगे। तो इन ब्रिटिश वालों के मजे। अब ब्रिटिश वाले क्या करते थे? पपेट बिठाते थे अपने। प्रिंसली स्टेट में ऐसी डायनेस्टी को चुनते थे जो इनकी बात माने। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसे तो इन्होंने क्या करा, अब ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट वाला मैटर था, ये भी प्रिंसली स्टेट का राजा था, अपना राजा। तो इसके राज्य में एक बंदा आता है, कौन आता है? ब्रिटिश ऑफिसर। ध्यान दो, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के अंदर एक बड़ा हाई रैंकिंग उच्च अधिकारी आता है। कहाँ? प्रतिबंधपुरम में। He was very fond of hunting tigers. उसको बहुत शौक था, किस चीज का? टाइगर को मारने का। And fonder of being photographed with the tiger he had shot. और सबसे ज्यादा बड़ा शौक तो ये था, भाई मारना तो शौक था ही सी, उसके अलावा शौक ये था कि जो टाइगर मर जाओ जो ना, उसकी लाश के साथ फोटो खिंचाने का, यूं करके, ये मैंने मारा है ना, हाँ ये मैंने मारा, ठीक है। एज यूजुअल, अब जैसे वो प्रतिबंधपुरम में आए, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम, तो उसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ भी मारूंगा। उसने कहा राजा जी से, राजा जी मार लेगा, सो कराओ, मैं टाइगर मार जा, मेरे को पसंद है टाइगर मारना। बट महाराजा वाज फर्म इन रिजॉल्व, लेकिन महाराजा अपने दृढ़ निश्चय में निश्चित थे कि मेरे यहाँ तो टाइगर मैं ही मारता हूँ, मेरे यहाँ टाइगर कोई नहीं मारता, मैं ही मारता हूँ बस। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने साफ मना कर दिया है कि भाई साहब अंग्रेज अधिकारी हाथ जोड़ता का, टाइगर तो मुझे मार चुके। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए दूसरा शिकार कर सकता हूँ, चाहो तो। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप चाहो तो सूअर का शिकार करा लेंगे अपन, जंगली सूअर का।
यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, और चाप तो आप चूहे का भी करवा देंगे हम, आप बोलो तो सही चूहे को मारना है। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, आप चाहें तो हम मच्छर तक का भी शिकार की व्यवस्था कर देंगे। अपने तांग आएगा मच्छर नहीं मारेगा, मारो, गन भी लेगा, तांग लेगा, ताशा हो तो गिन भी लेंगे कि इतने मारे। बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन टाइगर हंट माई बाप, टाइगर हंट नो प्रॉब्लम, टाइगर हंट में ही मारता हूँ, क्या करूं, मेरे को सो करने, आप समझो मेरी व्यथा है ना। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने दीवान के थ्रू राजा जी को शब्द कहना है, क्या कहना है, दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि हम हमारे अधिकारी नहीं मारेंगे, यानी वो ब्रिटिश ऑफिसर नहीं मारेगा, दुराई उसके लिए आया, दुराई शब्द आया किसके लिए, ब्रिटिश ऑफिसर के लिए, और दुराई सनी शब्द आएगा उसकी वाइफ के लिए। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा जी मारेंगे, मार तो महाराजा लेगा, लेकिन हमें तो क्या है, हमें तो फोटो खिंचानी बस यूं करके, ये देखो मैंने मारा है, फोटो खिंचानी मुझे। What was important to the Durai was a photograph of him holding the gun and standing over the tiger carcass, carcass बोलते हैं लाश को, कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है राजा के लिए वो ये है, उसके दुरई के लिए, ब्रिटिश ऑफिसर के लिए ये है कि मार तो राजा जी देंगे टाइगर को, उसको तो केवल फोटो खिंचाना है उस लाश के साथ, उस टाइगर के लाश के साथ। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस पे भी एग्री नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, ये सबको बताया मैंने, इसलिए नहीं हुए। इमेजिन करो आपने मेरे को आपके घर पे बुलाया और मैंने आपके घर पे कहा कि यार देख मैगी तो मैं नहीं बनाऊं, मैगी तो बनाना, ठीक है, और मैगी जैसे बन जाएगी ना वैसे मैं चम्मच हिलाते हुए फोटो खिंचवाऊंगा, और फिर बाहर मैंने सबको बताया, क्रेडिट लूंगा, है ना, क्रेडिट तो लेता था वो, और मैं बाहर जाके सबको बताऊंगा कि देखो ये मैगी मैंने फलाने के घर पे बनाई। अब इसके पास सबूत नहीं, जिसने भी मुझे बुलाया, अरे यार कह के राजे मैगी तो मैंने बनाई थी सर, तो झूठ बोल रहे थे, क्या झूठ बोल रहे, फोटो देख, फोटो में तो ये दिख रहा है। तो इसका मतलब ये था कि अगर वो ऐसा कहता, राजा जी उसको अगर परमिशन दे देते कि हाँ लो खिंचा लो, तो जहां भी वो रहता था, इंग्लैंड जाता, बड़े अधिकारियों से मिलता और कहता देखो आज की बार प्रतिबंधपुरम गया था तुम्हारा भाई, क्या बोलते, प्रतिबंधपुरम गया था, देखो वहाँ ये टाइगर मारा है मैंने, वो यूँ थोड़ी ना कहता कि राजा जी ने मारता, मुझे फोटो खिंचा रही, केवल फोटो खिंचा रही, हाँ ऐसा थोड़ी ना बोलता वो, हर एक बंदा ये करता, क्रेडिट लेता है हर एक बंदा, हाँ है ना, यही हुआ। तो उसने क्या करा, उसने मना कर दिया। इफ ही रिलेटेड नाउ, क्योंकि अगर वो परमिशन दे देता अभी, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, कि वो क्या करता अगर टाइगर को मारने और दूसरे अभी अंग्रेज अधिकारी आ जाते। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा को दबाया था, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, उसकी इच्छा को दबाया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा किस खतरे में थे कि राज्य तक खो सकता था उनका। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन होता है सभा, मीटिंग, ओवर दिस इशू, इस इशू में बहुत बात की उन्होंने, महाराजा ने और दीवान ने, दोनों ने। एज रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये निकला, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कि फिर इसका निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, किसको भेजा, कलकत्ता की ज्वेलरी वाली कंपनी को, फेमस कंपनी थी भैया। क्या भेजा था उस टेलीग्राम में, सेंड सम सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, कि अलग अलग डिजाइन के आप हमें सैंपल भेजो। अब पहले के जमाने में विश्वास ही इतना था कि राजा जी के यहाँ से आया, पेमेंट तो बाद में आ जाओगे, जैसे भी अपन ने बनाया ना विश्वास। अभी मैं तुमसे कहूँ कि जाओ और ओम मिष्ठान भंडार से तुम 50 कचौरी ले आओ, पैसे नहीं दिए मैंने तुम्हें बस इतना कहना है कि जैसे ने बुलाया मंगाया, ज्यादा वो मेरे फोन कर सकते हैं, मैं कहता हूँ हाँ भाई सब देखो, पैसे नहीं दिए अपन ने एक भी, लेकिन समोसे आ जाएंगे, कचौरी आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ट्रस्ट इतना कमा है, कहाँ जाऊंगा मैं, बात जब भी वो मिलेंगे तब दे दूंगा। ऐसे पहले ट्रस्ट कमा रखा था राजाओं ने। कौन सा राजा, प्रतिबंधपुरम का राजा लखन आदियो, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे आ जाओ पी सकते। सम 50 रिंग्स अराइव, कितनी रिंग्स आई, 50। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, उसको पता था कि अगर मान लो आदमी को मनाना है तो पहले उसकी वाइफ को मनाओ, अगर उसकी वाइफ आपके पक्ष में आ गई तो ऑब्वियसली आपका काम हो गया। ऐसा राजा ने पता था उसको, राजा ने तो राजा ने डायरेक्टली वो 50 की 50 रिंग किसको भेज दी, दुराई की वाइफ को। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा ने और मंत्री ने सोचा था कि एक आध ले लेगी, 2 ले लेगी, 3 ले लेगी, 10 ले लेगी, बाकी तो भेजेगी।
विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसरी सेंट हर रिप्लाई। कुछ ही समय के बाद में रिप्लाई आया डायरेक्टली। वहां तो सोचिए कि अंगूठियां होगी, लेकिन रिप्लाई में क्या आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद। पूरी की पूरी रैली 50 की 50। इन 2 days, 2 दिनों में अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। ब्रिटिश ज्वेलर्स से 3 लाख रुपए का बिल आया फिर, ठीक है ना। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा बहुत खुश थे, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज, भले उनके 3 लाख का नुकसान लग गया था, लेकिन ही हैड मैनेज्ड टू रिटर्न हिज किंगडम, कि अपना किंगडम बचा तो लिया उन्होंने। भले पैसे लग गए, पैसों का क्या है, पैसे तो आते रहते हैं, हाथों का महल, आज तुम्हारे पास है कल मेरे पास होंगे, है ना। तो भाई ये ऐसे उसने बचाया। अब पार्ट नंबर 4 थोड़ा बड़ा है ना, और पार्ट नंबर 4 बड़ा नहीं, पार्ट नंबर 5 बड़ा है, वो अपन कर लेंगे कंप्लीट, है ना। और मंडे को हो जाएगा, पूरा तो नहीं होएगा लेकिन हाँ हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और देखा करो भाई, देखते नहीं हो तुम, क्योंकि मैं बताऊं आपको, मुझे कैसे पता पड़ता है कि देखते नहीं हो तुम, पता है वॉचिंग कितनी जाती है, 1 मिनट 53 सेकंड वॉच टाइम है इस वीडियो का, मोस्टली इतनी ही देखी जाती है। जब 33 मिनट की अपन वीडियो डाल रहे हैं तो उसका फायदा क्या है, पूरी कोई देख ही नहीं रहा है। ये सी ज्यादा से ज्यादा कौन सी देखते हो, 1.3 मिनट की देख लेते होंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कोई वीडियो नहीं देख रहा। तो प्लीज तुम्हारे लिए बना रहे, मुझे तो कोई मजा नहीं आ रहा, मेरे को तो क्या आनंद है, तुम्हारे नहीं किसी और के काम आएगी, कोई एक तो देखता होगा उसके काम आएगी। इसमें लगभग अभी पढ़ाते वक्त मैंने लगभग 3 MCQs के आंसर दिए, 3 MCQs के, जो अपने टेस्ट होगा ना मंडे को, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है इस वाली वीडियो। अब तो देखना 3 नंबर का मामला है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें, और शेयर करें अपने भाइयों में और रिश्तेदारों में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।